हम आपको बता दें 28 तारीख को यहाँ पर टिकियापारा में कुछ झमेला हुआ था कुछ दिन पहले। आइए हम बात करना चाहते हैं मोहम्मद आरिफ से। आपको ये बता दें कि हमारे हिंदू भाई जो है हमारे मुसलमान भाई के साथ बाज़ार लगाते हैं और यहाँ पर बाज़ार हर एक बाज़ार में कई हिंदू भाई हमारे हैं। हमारे यहाँ मस्जिद और मंदिर एक साथ है। यहाँ पर कभी कोई तरह का झमेला नहीं हुआ। आपसी ताल्लुकात के साथ हर पर्व मनाया जाता है। और यहाँ के मिनिस्टर साहब से आप अगर इंटरव्यू लीजिएगा तो ये भी यही बोलेंगे कि यहाँ के पुरअमन आबादी जो है ये हिंदू मुसलमान कभी की नहीं। तो लिहाजा हम लोग को चाहिए और पूरे नेशनल मीडिया को चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान ना करें इस कोरोना वायरस डिजीज़ को, इसको जल्द से जल्द दूर करें अमन व अमान से और इंसानियत से। ये जो मंगल के रोज़ 29 तारीख को जो घटना हुआ टिकियापाड़ा कांड हुआ, इसका क्या पस मंज़र है, क्या बैकग्राउंड है, इसके ताल्लुक से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आप कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, एडवोकेट, जामा मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ। ये जो घटना हुआ यहाँ पर बहुत आराम से लॉकडाउन मनाया जा रहा था, पालन हो रहा था और पुलिस का भी बहुत ही शानदार रोल हावड़ा सिटी पुलिस का भी हो रहा था। अचानक मंगल को जो घटना हुआ वो घटना के पीछे कुछ ऐसा मामला है कि एक बच्चा को जो रोज़ा रखा था 15-16 साल का, उसे ज़मीन में लौटा के मारा गया। वो रैफ ने किया। अब वो मेरे ख्याल से वो हावड़ा थाना का वो परमिशन नहीं था, वो रैफ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर रहे थे। और फिर उसके बाद भी 2-3 औरतों को बहुत बुरी तरह मारा गया जो बाज़ार लेने निकली थी। वो बाज़ार निकलना उनका अच्छा नहीं है, फिर भी इस तरीक़ा से औरत को मारना ये भी अच्छी बात नहीं है। और रैफ मार के उसको बेहोश हो गई वो औरत। तो इसका लेके एक तबका जो है, नौजवान तबका, जो अब समझ लीजिए अब किस तरह का है। सारे लोग तो यहाँ 2 लाख की आबादी है, 100 से 200 लोग इस कांड में इन्वॉल्व हुए। अब वो एक मॉब जो तैयार थी कि भाई इसका बदला लेना है या फिर रैफ आएगा तो अब हम लोग इससे बात करेंगे। अब इसी अल्टरकेशन में, इसी बात में रैफ जब शाम को इफ्तार के वक्त जब लोग इफ्तार ले रहे थे और 1-2 घंटा इफ्तार का बचा था और रोज़े में थे, उस वक्त गोश्त गली से कुछ लड़के जाकर वो समझाते में हाथापाई होते ये ऐसा हुआ कि फिर पुलिस को दौड़ना पड़ा। फिर मॉब ज़्यादा हो गया था कि आप लोग मार रहे क्यों, रमज़ान में मार रहे क्यों आप लोग। जबकि ऐसा हावड़ा सिटी पुलिस और कमिश्नर की तरफ से और डीसी सेंट्रल की तरफ से बहुत ही अच्छा ये कानून व्यवस्था और बहुत ही आराम से ये काम हो रहा है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है और यहाँ पर पालन भी हो रहा है। मगर चूँकि यहाँ की आबादी बहुत कंजस्टेड है, यहाँ पर एक घर में 10-10 लोग रहते हैं, यहाँ पर रहने में बहुत प्रॉब्लम है, खाने में प्रॉब्लम है, यहाँ पर रिलीफ नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो सामान नहीं सही से मिल रहा है, तो यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग परेशानी की हालत में अपना मजबूरी किसको दिखाएं। और यहाँ की जो सरकार है बहुत हद तक हमारी साथ दे रही है और ममता सरकार साथ दे रही है और बहुत ऐसे सरकार है सिवाय बीजेपी सरकार के जो अभी भी फितना फैला रहे हैं और इसको हवा दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये सब हो रही है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे मजदूर की तरफ से और कई संस्थाओं की तरफ से ये सब झमेला हुआ है। और ये झमेला में कई झमेलों में कई हाथ पैर टूटा है, पुलिस का वार हुआ है, पब्लिक की तरफ से पथराव हुआ है। तो सारे हिंदुस्तान में ये छुटपुट ये वाक़यात हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये टिकियापाड़ा में पहली बार हुई है, ये टिकियापाड़ा में पहला बार नहीं। और टिकियापाड़ा हमेशा से ये शांत जगह है। टिकियापाड़ा हमेशा से ये शांति की जगह है। हम लोग यहाँ पर ये आबादी पुलिस की नज़र में बहुत अच्छी पुलिस इस आबादी को बहुत अच्छे से मानती है। ये अरूप राय इस आबादी को बहुत अच्छे से, ये यहाँ के जो लीडर हैं बहुत मानते हैं, जानते हैं कि ये आबादी में कभी कोई झमेला नहीं होता है। ये झमेला सिर्फ इसी तरह हुआ कि रोज़े में रमज़ान के हालत में एक बच्चे को और 2-3 औरतों को मारा गया था। ये रैफ जो पुलिस के जो हावड़ा सिटी पुलिस और कमिश्नरेट की तरफ से जो पुलिस आ रही है उसके तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा है। उन लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर ये रैफ की कुछ गलती की वजह से ये मामला हुआ। फ़िलहाल पोजीशन बहुत शांतिपूर्वक है, सब अपना काम कर रहा है, सब अपने इफ्तार रोज़े से पड़े हुए हैं, सब मुसीबत में पड़े हैं। यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, यहाँ पर हम लोग जो हैं कामकाज से हम लोग दूर हैं। यहाँ पर रिलीफ नहीं आ रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों रुपया उठा के बैठी हुई है, ये रिलीफ कब आएगा इस इलाके में? और ऐसे इलाके हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये सब रिलीफ जब तक नहीं आएगा, जब तक सुविधा। कितने लोग को इस घटना में अरेस्ट किया गया? अभी तक तो खबर मिली है कि 12 से 15 लोग को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट क्या किया गया? पहले दिन इनोसेंट जिसको बोला जाता है, बेकसूर, जो वीडियो में नहीं थे, उसमें से कई लोगों को लिया गया है और इसमें 4 से 5 लोग सरेंडर भी हुए हैं, सरेंडर किया गया है। तो हम लोग पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं और आइंदा भी उम्मीद है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो टिकियापाड़ा का समाज है, हमारे जो लोग हैं, ये
हर तरीक़ा से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हम लोगों को इतना है चाहिए कि हम लोगों को एक वक्त दिया जाए ताकि हम अपना दुकान लगा सकें, हम लोग अपना इफ्तार रोज़ा का सामान ले सकें, और सब्ज़ी मंडी का ऐसा प्रवासन कर दिया जाए कि घर घर में सामान पहुंच सके। अगर ये सब सुविधा इतने छोटे जगह में और इतनी बड़ी आबादी में अगर नहीं दी जाएगी तो परेशानी सबको होगी, और ये परेशानी सिर्फ टिकियापाड़ा को नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ तो कोई बात नहीं उठ रहा है, और जहाँ बीजेपी एंटी सरकार है वहाँ पर सब बात उठाई जा रही है, फ्लैश की जा रही है। ये प्रोपेगेंडा बीजेपी की तरफ से और 17 नंबर वार्ड संजय सिंह की तरफ से ये बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा आया है, और उनका भी वीडियो है कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान से कोरोना फैल रहा है। हालांकि आप देखिएगा संख्या ट्रम्प से लेकर आज तक, आप पहले बताइएगा कि कहीं पर भी मुसलमान से ये संख्या नहीं फैल रहा है। अरे ये हिंदू मुसलमान कोरोना के लिए नहीं करना चाहिए। ये देश की एक इनविजिबल डिजीज़ है, ये दिखाई ना देने वाली डिजीज़ है। तो लिहाजा इस डिजीज़ को हम लोगों को सबको मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। एक मुसलमान जब गरीब को खाना खिला रहा है तो वो ये नहीं देख रहा है कि हिंदू है या मुसलमान है। एक सिख जब गरीब को खाना खिला रहा है तो वो किसी जात को नहीं देख रहा है। तो आप लोग ये बीजेपी वाले कर रहे हैं क्या? ये बीजेपी वालों का ये नहीं करना चाहिए। सारे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, सबका एक साथ मिलजुल कर ये डिजीज़ को इसको जल्द से जल्द इसको खात्मा करें। टिकियापाड़ा के लोगों से आप क्या अपील करें? मौजूदा हालात में टिकियापाड़ा वालों से अपील यही है कि उन लोग शांतिपूर्वक जैसे बना के रखे हैं घटना के बाद, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला उन लोग बना के रखेंगे, और उन लोग प्रशासन का साथ भी देंगे, और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रही है यहाँ के लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, देशद्रोही है, देश के दुश्मन है, क्या कहिएगा? ये जब से मेन स्ट्रीम मीडिया जब से यहाँ आई है, जब से मेन स्ट्रीम मीडिया जब से यहाँ आई है, उन लोग का यही कहना है कि यहाँ के लोग पालन नहीं कर रहे। हालांकि हिंदुस्तान में कई ऐसे हज़ारों इलाका हैं जहाँ पर भीड़ दिखाई गई है, मगर अफसोस की बात है कि आप टिकियापाड़ा को जब टारगेट ले लिए, एक फ़ोटो चला गया, उसके वजह से आप इसको टारगेट ले रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। घटने का मेन कारण ये है कि पुलिस का तो मामला ठीक है। जहाँ तक जब से ये रेड जोन एरिया में तब्दील हुआ, रैफ आया, रैफ बिना सोचे समझे सब पर लाठी चार्ज कर रहा है। अभी देख सकते हैं ये बच्चा 18 तारीख को अपने चचा का मिट्टी देने जा रहा था, जब वापसी पर बगैर जांच किए पूछे इसके ऊपर अंधाधुंध लाठी चार्ज करा, जिसके कारण इसका हाथ टूट गया। और रोज़ क्या बच्चा, क्या महिला, क्या बूढ़ा, कुछ नहीं देख रहा। जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन सुबह पुलिस रैफ जो है एक औरत को इस तरह मारा कि वो औरत गिरकर बेहोश हो गई, जिस कारण जो है उसके घर वाले और उसके मिलने जुलने वाले रोड पर जो है इस तरह का वावेला एक मचा है। और पुलिस को खदेड़े, मारपीट भी कुछ खास नहीं हुआ, और कुछ सरफेरे नौजवान जो है वो आपका पुलिस का वैन फैन तोड़ा, लेकिन जो बाशऊर लोग थे उसको बाकायदा संभाले इस मामले को, बीच से उस भीड़ से पुलिस को हटाकर पानी तक पहुंचाया भी। और अब तक बाशऊर लोगों की यही कोशिश हो रही है कि जो इस मामले में मलूस थे उनको निशानदेही करके पुलिस को बतलाना। अब तक इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। क्या लगता है ये कोई साजिश है, ये जो घटना हुआ? जहाँ तक हमको तो यही लग रहा है कि एक साजिश ही है। और ये मतलब क्या टिकियापाड़ा के लोग क्या लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे? इस तरह की बातें आ रही हैं। जी, ऐसा तो नहीं है कि टिकियापाड़ा के लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। लॉकडाउन का बाकायदगी से पालन हो रहा है, और मजबूरी है जो घर से बाहर निकला, और प्रशासन को एक टाइम कर देता कि इतना से इतना तक आप बाज़ार ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। ये बताया जा रहा है कि अब जो इफ्तार के वक्त लोग सामान नहीं ले पा रहे हैं, दुकानें बंद है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इफ्तार के वक्त तो सभी जगह दुकान खुला हुआ, इसमें कोई ये नहीं। मेन सामान के लिए झगड़ा नहीं, वो जो पुलिस का बेला वजह मारना, रैप का बेला वजह मारना, इस बात का ही झमेला का झगड़ा। अपना नाम बताओ। मेरा नाम वकील अहमद है। हम लोग जा रहे थे मट्टी देने, मेरे चाचा का इंतकाल हो गया था, मट्टी देने जा रहे थे, और रैफ ने 18 तारीख को ये वाक़या हुआ। चाचा का नाम क्या था आपका? उनका नाम था मोहम्मद अली था। उनका मट्टी देने जा रहे थे और उसी वक्त ये वाक़या हो गया, और रैफ ने कुछ पूछा नहीं, एक बेग लाठी चलाने लगा और हमारा ये हादसा हो गया, और कुछ पूछने की कोशिश नहीं किया। आपने रैफ को नहीं बताया कि आप किस लिए बाहर निकले थे? हम तो निकले थे मट्टी देने के लिए, बोल रहे थे कि मट्टी देने जा रहे थे, बस उतनी ही में ये लाठी चला दिया, चार्ज कर दिया उसने। ठीक।